जरा सोचिए, हजारों सालों तक हम इंसान इस धरती पर महज एक मेहमान की तरह थे। विशाल जंगलों और मैदानों में बस भटकते रहते थे। हर सुबह उठकर सबसे बड़ी चिंता यही होती थी कि भाई आज रात का खाना मिलेगा भी या नहीं। लेकिन फिर आज से लगभग 12,000 साल पहले एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने इंसानियत के सफर की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। आज के इस विश्लेषण में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे खेती के जन्म ने न सिर्फ हमारा पेट भरा, बल्कि सच कहें तो पूरी मानव सभ्यता की नींव ही रख दी। तो इस दिलचस्प सफर को समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे हमारे उस पुराने शिकारी युग से। फिर देखेंगे कि कैसे एक भयानक जलवायु परिवर्तन ने हमें पहली बार बीज बोने पर मजबूर किया। और अंत में बात करेंगे कि इस पूरी सभ्यता की हमने क्या भारी कीमत चुकाई और कैसे आज की आधुनिक दुनिया की जड़ें उसी दौर में छिपी हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। खेती के अस्तित्व में आने से बहुत पहले हमारे घुमक्कड़ जीवन का वो दौर आखिर कैसा था। अब जरा इस 96% के आंकड़े पर गौर कीजिएगा। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। मानव इतिहास के कुल समय का ध्यान से सुनिए। एक चौंकाने वाला 96% हिस्सा हमारे पूर्वजों ने पूरी तरह से घुमंतू शिकारी और संग्राहक के रूप में ही बिताया है। मतलब खेती तो हमारे इतिहास की किताब का बस आखिरी पन्ना है। लाखों सालों तक हमने भविष्य की कोई योजना ही नहीं बनाई, बस आज में जिए और पूरी तरह प्रकृति के भरोसे रहे। उस दौर में हमारे पूर्वज कोई बड़े शहरों में नहीं बल्कि 20 से 30 लोगों के छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। और इनका जीवन एक निरंतर यात्रा था, बस भोजन और पानी की तलाश में। अपना घर या अपने जमीन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस वक्त। जब एक जगह संसाधन खत्म हुए तो बस नई मंजिल की ओर निकल पड़े। प्रकृति से उन्हें जितना मिलता वे बस उतना ही लेते थे। अब सुनने में ये जिंदगी थोड़ी खतरनाक लग सकती है, लेकिन इसके कुछ गजब के फायदे भी थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि वे खाना जुटाने के लिए हफ्ते में बमुश्किल 15 से 20 घंटे ही काम करते थे। जी हाँ, सिर्फ 15-20 घंटे। उनका खाना भी एकदम पौष्टिक होता था, तरह तरह के फल, बीज और मांस। और सबसे बड़ी बात, समाज में ना कोई अमीर था ना कोई गरीब। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं की चित्रकारी इसी बात का सबूत है कि उनके पास कला और आपस में मेलजोल के लिए भरपूर खाली समय हुआ करता था। लेकिन लाखों साल पुराना ये शांतिपूर्ण सिस्टम हमेशा के लिए नहीं चलने वाला था। प्रकृति ने एक बहुत ही भयंकर करवट ली जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ यूं कि आज से लगभग 12,900 साल पहले पूरी दुनिया के तापमान में अचानक से भारी गिरावट आ गई। और इसी भयंकर बदलाव ने एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू किया जिसके ठीक बाद हमें मध्य पूर्व के फर्टाइल क्रिसेंट और हमारे अपने मेहरगढ़ जैसे इलाकों में मानव इतिहास की पहली खेती के पुख्ता सबूत मिलते हैं। विज्ञान की भाषा में इस भयानक पर्यावरणीय घटना को यंग ड्रायस कहा जाता है। असल में ये एक छोटे हिमयुग यानी आइस एज जैसा था। ग्लेशियर पिघलने से समुद्री धाराएं बिगड़ गईं और नतीजा ये हुआ कि एकदम से इतनी जानलेवा ठंड बढ़ गई कि वो पुरानी घुमक्कड़ जीवन शैली लगभग नामुमकिन सी हो गई। दुनिया भर में एक खौफनाक डोमिनोज इफेक्ट शुरू हो चुका था। तापमान तेजी से गिरा, हरे भरे जंगल सूखने लगे और मैमथ जैसे विशाल जानवर विलुप्त होने की कगार पर आ गए। सीरिया के अबू हुरैरा जैसी जगहों पर मिले सबूत चीख चीख कर बताते हैं कि उन शिकारी समुदायों को भयानक भुखमरी का सामना करना पड़ा था। खाने की इतनी भयंकर कमी हो गई कि इंसानों को जिंदा रहने के लिए कुछ नया सोचना ही पड़ा। और इसी बेतहाशा हताशा से जन्म हुआ एक ऐसे यूरेका मोमेंट का, जब इंसान ने प्रकृति के सबसे बड़े रहस्य को डिकोड कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि बीज बोने का ये आइडिया किसी एक इंसान या एक जगह तक सीमित नहीं था। ये दुनिया के अलग अलग कोनों में लगभग एक साथ हो रहा था। चाहे वो फर्टाइल क्रिसेंट हो जहाँ गेहूं और जौ उगाए गए, या चीन में चावल की खेती हो, अमेरिका में लोगों ने मक्का उगाना शुरू किया, तो वहीं भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ के लोगों ने गेहूं और कपास उगाई। लोगों को समझ आने लगा था कि बीजों को खाने या फेंकने के बजाय अगर उन्हें वापस मिट्टी में बो दिया जाए तो अगली बार के लिए खाना पक्का हो सकता है। और मजे की बात देखिए, वे सिर्फ जंगली घास नहीं बो रहे थे। हमारे उन शुरुआती किसानों ने अनजाने में ही सही दुनिया की सबसे पहली जेनेटिक इंजीनियरिंग शुरू कर दी थी। वे जानबूझकर अगली फसल के लिए सिर्फ उन्हीं पौधों के बीज बचाते थे जिनके तने मजबूत होते और जिनके दाने सबसे बड़े होते थे। आज जो हम अपनी थाली में इतनी शानदार फसलें देखते हैं ना, वो असल में उन्हीं के उस प्राचीन प्रयोग का ही नतीजा है।
अब बीज तो बो दिए गए, लेकिन खेती ने सिर्फ हमारी थाली ही नहीं बदली, बल्कि इसने हमारे समाज के पूरे ताने बाने को ही पलट कर रख दिया। जरा इन दोनों जीवन शैलियों की तुलना करके देखिए। एक तरफ वो पुराना घुमंतू समाज था, जहाँ सब कुछ साझा था और पूरी समानता थी, और दूसरी तरफ खेती ने इंसान को एक ही जगह टिकने पर मजबूर कर दिया। स्थायी घर और गांव बसने लगे, और यहीं से पहली बार पैदा हुआ ये मेरी जमीन है और ये मेरी फसल है का कॉन्सेप्ट। निजी संपत्ति और समाज में ऊंच नीच यानी एक कॉम्प्लेक्स सोशल हायरार्की की नींव यहीं से पड़ी। ये सब कैसे हुआ? लॉजिक बहुत सीधा था। खेती से जरूरत से ज्यादा खाना यानी सरप्लस पैदा होने लगा। पेट भरने की चिंता खत्म हुई तो आबादी तेजी से बढ़ी। अब हर किसी को खाने के लिए खेतों में काम करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए कुम्हार और बुनकर जैसे नए पेशे सामने आए। और जाहिर सी बात है, जब अनाज और संपत्ति इकट्ठा होने लगी तो उसकी रक्षा तो करनी पड़ेगी ना। बस उसी की रक्षा के लिए मुखिया बने, राजा बने और सेनाएं बनी। शासकों और शासितों के युग की असल शुरुआत यहीं से हो चुकी थी। लेकिन रुकिए, हर बड़ी छलांग की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। चलिए अब इस विकास के उस अंधेरे पहलू पर भी नजर डालते हैं, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। यहाँ हमें एक बहुत ही अजीब लेकिन जरूरी सवाल पर विचार करना चाहिए। क्या खेती की शुरुआत करना मानवता की सबसे बड़ी गलती थी? हम हमेशा से यही मानते आए हैं कि सभ्यता एक वरदान थी, लेकिन कुछ तथ्य इतने चौंकाने वाले हैं कि वो इस पूरी सोच को ही हिलाकर रख देते हैं। प्रसिद्ध मानव विज्ञानी जेरड डायमंड तो इसे बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं, ये मानव जाति के इतिहास की सबसे बुरी गलती थी। उनका तर्क बड़ा सीधा है। वो कहते हैं कि एक प्रजाति के तौर पर हम जरूर सुरक्षित हो गए, लेकिन एक आम व्यक्ति के नजरिए से देखें तो उस शुरुआती किसान की जिंदगी उसके घुमक्कड़ पूर्वजों से कहीं ज्यादा दर्दनाक और मुश्किल हो गई थी। ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सबूत बहुत कुछ कहते हैं। शुरुआती किसानों का खाना बिल्कुल भी विविध नहीं था। वो बस कुछ ही तरह का अनाज खा रहे थे, जिससे कुपोषण बढ़ा और उनका शारीरिक विकास तक रुक गया। ऊपर से फसल खराब होने पर पूरे के पूरे गांव भूखमरी का शिकार हो जाते। जानवर पालने की वजह से चेचक जैसी नई नई महामारियां इंसानों में फैलने लगीं। जो इंसान हफ्ते में सिर्फ 15 घंटे काम करता था, वो अब सुबह से शाम तक खेतों में कमर तोड़ मेहनत कर रहा था, जिससे गठिया जैसी बीमारियां आम हो गईं। और सबसे डरावनी बात, इसी अतिरिक्त संपत्ति ने समाज में संस्थागत युद्ध, गुलामी और भयानक असमानता का आविष्कार कर डाला। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इतने नुकसान थे तो हमने खेती छोड़ी क्यों नहीं? हम वापस जंगलों में क्यों नहीं लौट गए? आइए अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। सच तो ये है कि खेती एक ऐसा जाल था जिसमें एक बार फंसने के बाद इंसानियत बाहर नहीं निकल सकती थी। खेती के कारण आबादी इतनी जबरदस्त तरीके से बढ़ चुकी थी कि अब अगर हम वापस शिकार करने या कंदमूल खोजने जंगलों में लौटते तो इतने सारे लोगों का पेट भरना गणितीय रूप से बिल्कुल असंभव था। हम एक ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके थे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इसी मजबूरी ने हमारे आज के आधुनिक भविष्य की नींव भी तो रखी। उस एक छोटे से बीज ने भले ही शुरुआती दौर में मुश्किलें बढ़ाईं, लेकिन उसी ने पूरी इंसानियत को खाद्य सुरक्षा का एक पक्का आधार दिया। जब खाना आसानी से मिलने लगा तो उसी अतिरिक्त समय और ऊर्जा से विज्ञान का जन्म हुआ, कला बनी और लिखना पढ़ना शुरू हुआ। वही छोटे छोटे गांव आगे चलकर बड़े शहरों और विशाल साम्राज्यों में तब्दील हो गए। आज हम जिस स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं या जिस शहर में रह रहे हैं, हर एक आधुनिक तकनीक की जड़ें उसी पुराने अनाज के गोदाम में गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो ये पूरा सफर हमें अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। हमने प्रकृति के साथ रहने के बजाय उसे नियंत्रित करना चुन लिया। इस प्रगति ने हमें वो सब कुछ दिया जो आज हमारे पास है, लेकिन इसके बदले में हमने अपनी शुरुआती आज़ादी और समानता की एक भारी कीमत भी चुकाई है। अगर आज मानवता को फिर से शुरुआत करने का मौका मिले तो क्या हम आज भी वो पहला बीज बोना चुनेंगे? जरा सोचिएगा इस बारे में। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहें और हमेशा जिज्ञासु बने।